कि चीन की नजर अब अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह करने पर है। खबर है कि चीन अब तंजानिया और जाम्बिया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को नए सिरे से शुरू करेगा। इस काम में सैकड़ों करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। लेकिन चीन ने ऐलान किया है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेगा। पूरे अफ्रीका में किसी बाहरी ताकत के पैसे से बनने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। करीब 50 साल पुरानी जिस रेलवे लाइन की मरम्मत करने का दावा चीन ने किया है वो काफी पहले दम तोड़ चुकी है। यहाँ तक कि अब उसकी कुछ खास जरूरत भी बाकी नहीं बची है। लेकिन फिर भी चीन की कोशिश एक बहुत बड़े निवेश की है। वो तंजानिया और जाम्बिया को सुनहरे सपने दिखाने में लगा है। जिस रेलवे ट्रैक को फिर से शुरू करने का दावा चीन कर रहा है उसकी लंबाई 1860 किलोमीटर है। पहले से ये लाइन मौजूद तो है, लेकिन नई योजना के मुताबिक इस पूरे रूट पर नया ट्रैक बिछाया जाएगा। दावा यह है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए चीन के 50,000 मजदूरों को अफ्रीका में भेजने की जरूरत पड़ेगी। कितना खर्च और कितना वक्त इस सपने को हकीकत बनने में लगेगा ये साफ नहीं है। लेकिन 50 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट बना तब इसकी लागत भारतीय रुपयों में करीब 17,840 करोड़ आई थी और अब तो लागत इससे कम से कम 8 गुना ज्यादा आने का अनुमान है। इसीलिए सवाल उठने लगा है कि आखिर चीन को अचानक अफ्रीका में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी। 50 साल पहले यह प्रोजेक्ट चीन नहीं बनाया था। ये रेलवे लाइन तंजानिया के पूर्वी छोर पर एक टापू से शुरू होती है। हिंद महासागर के बीच बने उस टापू का नाम है दार इस्लाम। इस टापू से शुरू होकर रेलवे लाइन पूरे तंजानिया को पार करती है और जाम्बिया पहुंच जाती है। जाम्बिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसका कोई भी बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता। कई देशों की जमीनी सीमाएं जाम्बिया को घेरती हैं। मतलब यह कि अगर जाम्बिया को कोई भी माल समुद्र के रास्ते एक्सपोर्ट करना है तो उसे किसी न किसी पड़ोसी देश को पार करके समुद्र तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन ये जरूरत उस वक्त अहम थी जब अफ्रीका में रंग भेद चरम पर था। नक्शे में देखें तो जाम्बिया के नीचे यानी दक्षिण में है दक्षिण अफ्रीका और आज का जिम्बाब्वे जो उस वक्त रोडेशिया होता था। दोनों देशों में श्वेत सरकारें थी। पश्चिम में नामीबिया का हाल भी ऐसा ही था जो उस वक्त आजाद मुल्क नहीं था। इसलिए जाम्बिया ने तंजानिया के साथ एक गठजोड़ बनाया और दोनों देशों ने मिलकर रेल रूट तैयार करने की ठान ली। जाम्बिया के कारोबारियों के लिए यह रेल रूट वरदान था क्योंकि इस रेल रूट के जरिए वो अपना माल सीधा हिंद महासागर में एक टापू तक पहुंचा सकते थे, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक माल पहुंचा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तजारा की जरूरत कम होती चली गई। कभी दोनों अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा ये रेल रूट दम तोड़ने लगा। वजह एक नहीं बल्कि कई थी। साफ बात यह थी कि अफ्रीका में 90 के दशक में रंगभेद के खिलाफ बड़े आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचने लगे थे। ऊपर से नामीबिया और जिम्बाब्वे की आजादी के कारण कारोबारियों के लिए नए रास्ते खुल गए। उससे भी अहम बात यह कि अफ्रीकी देशों के लिए ज्यादा कारोबार एशिया की तरफ नहीं बल्कि यूरोप की तरफ होने लगा था। मतलब यह कि अफ्रीका के पूर्वी छोर की बजाय उनके लिए पश्चिमी छोर से समुद्र की तरफ जाना ज्यादा फायदेमंद होने लगा था। फिर कई ऐसे हाईवे भी बन गए जिन्होंने रेल रूट की अहमियत कम कर दी। ऊपर से तंजानिया और जाम्बिया के रिश्तों में भी पहले जैसी गर्माहट खत्म होने लगी थी। इसलिए धीरे धीरे इस रेल रूट ने दम तोड़ दिया। लेकिन अचानक जाम्बिया में मौजूद चीन के राजदूत ने इस रेल रूट पर बयान जारी कर दिया। चीन के राजदूत ने दावा किया कि इस रेल रूट को फिर से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे साफ होने लगा कि चीन की दिलचस्पी रेल रूट में नहीं बल्कि उसके निशाने पर कुछ और है। माना जा रहा है कि अफ्रीका में चीन के 2 टारगेट हैं, एक तंजानिया में और दूसरा टारगेट जाम्बिया में। और दोनों ही टारगेट चीन के लिए अहम हो सकते हैं। लंबे वक्त से हिंद महासागर पर नजर गड़ाए बैठे चीन के लिए यह एक बड़ा मौका हो सकता है। अगर हिंद महासागर में किसी एक टापू पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए तो वो उसके लिए लॉटरी लगने से कम नहीं है। पहले ही श्रीलंका के रास्ते हिंद महासागर में एंट्री का उसका प्लान उल्टा पड़ चुका है। ऊपर से लंका और भारत की दोस्ती ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। इसीलिए उसे ये रेल रूट एक बड़ा मौका दिख रहा है। ऊपर से उसकी नजर जाम्बिया के तांबे के खजाने पर है। जाम्बिया तांबा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। उसका सबसे बड़ा ग्राहक भी चीन ही है। माना जा रहा है चीन की नजर जाम्बिया के इसी खजाने पर है। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर एंट्री करेगा और फिर धीरे धीरे उसे कर्ज के जाल में फंसाएगा। चीन की ये चाल बहुत कुछ वैसी ही है जैसी उसने श्रीलंका और पाकिस्तान में चली थी। आज तक पाकिस्तान में CPEC बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो चीन के कर्ज के जाल में गर्दन तक डूब चुका है। श्रीलंका तो कर्ज में डूबकर बर्बाद ही हो चुका है। मतलब साफ है कि चीन की अगली बिसात अफ्रीका में बिछती हुई नजर आ सकती है।